हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के पास में ये साल भर की बच्ची का फ्रॉक बना कर लाए हैं। ये डिज़ाइन हमें काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए इसी डिज़ाइन से हम एक फ़्रॉक भी बना लिए हैं। जैसा कि आपका डिमांड था 4 से 5 साल तक की बच्ची का फ़्रॉक, लेकिन हम यहाँ पे साल भर की बच्ची का फ़्रॉक बनाए हैं। वो आप गले पे यहाँ पे फंदे की संख्या बढ़ाकर आप 4 से 5 नंबर की बच्ची का फ़्रॉक बना सकती हैं। यहाँ पे आप जब फंदा बढ़ाएंगी तो आप रूपी ये चीज़ भी आपका बढ़ जाएगा और ये चीज़ भी बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ सिर्फ इसी स्थान पे आप फंदे को बढ़ाएंगी तो आपका ये चीज़ पूरा यहाँ पे जो फंदा होना चाहिए वो फंदा आपका आपरूपी आ जाएगा, क्योंकि जब पत्ता हम बनाएंगे तो फंदा बढ़ता है। फंदा बढ़ेगा तो ये चीज़ आपका सेट कर जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं। ये डोरी भी आप डाल सकती हैं। डोरी हम इस कलर से डाले हुए हैं। साथ में देखिए यहाँ पे हम 2 सिलाई से ये चीज़ बनाए हुए हैं। जो इसका आस्तीन आप कहेंगी, ये हम 2 सिलाई से बनाए हुए हैं। लेकिन जब इसका हम घेरा बनाने लगे तो काफ़ी फंदा यहाँ पे लास्ट आपको 200 फंदा यहाँ पे हो गया था। 200 फंदा हो जाने की वजह से हम यहाँ पे राउंड सिलाई लगाकर इस घेरे को इस घेरे को बनाए हैं। देखिए राउंड सिलाई लगाने की वजह से ही यहाँ पे घेरा में आपको ये फूल आपको कम नज़र आ रहा है, यानी छोटा नज़र आ रहा है ये फूल, और ये फूल बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये चूँकि 2 सिलाई से बना हुआ है इसलिए फूल बड़ा है, और ये चूँकि राउंड सिलाई से बना हुआ है इसलिए इसका फूल छोटा है। क्योंकि जब हम राउंड सिलाई से बनाएंगे तो उल्टा तरफ से हमें नहीं बिनना होता है, मात्र हम सीधा तरफ से ही इसे बुन सकते हैं। और साथ में इसमें देखिए हम फ्लावर लगाए हुए, अगर आप चाहेंगी तो फ्लावर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम इतना दूर जब बना लिए हम यहाँ पे, तो हम कुछ यहाँ पे प्लेन बनाए हुए हैं। अगर आप ये प्लेन नहीं बनाना चाहती हैं, इस ढंग से इसे नहीं सजाना चाहती हैं, तो आप ये जो जाली हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे जो जाली नज़र आ रहा है आपको, इसी जाली से आप इतना दूर और कंप्लीट कर लें। इसके बाद बॉर्डर का आप ये 3 लाइन जो यहाँ पे हम डाले हुए 3 लाइन बॉर्डर का आप डाल सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इतना दूरी तक हम यहाँ पे प्लेन बनाए हुए हैं। टोटल यहाँ पे फंदा लास्ट आया है 200 फंदा में हम सारे फंदों को बंद किए हुए हैं। ऊपर से हम ये पत्ता बनाकर डाले हुए हैं, तितली बनाकर यहाँ पे सजावटी के रूप में। जब ये स्थान हम खाली देखें तो हमें यहाँ पर ये चीज़ डालना उचित लगा, इसलिए हम यहाँ पे डाले हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे सिर्फ एक कलर से पूरा प्लेन बनाना चाहती हैं या कुछ इसमें सजावट करना चाहती हैं। अब देखिए अगर आप इसमें बॉर्डर में यहाँ बाँह पे और घेरे पे बॉर्डर में कोई भी ऊन से अगर देना चाहती हैं बॉर्डर, तो आप क्रोशिया की मदद से ये बॉर्डर यहाँ पे इसका बॉर्डर में आप दूसरे कलर का ऊन से डाल सकती हैं। वो भी काफ़ी आकर्षक लगेगा। जब आप ये बाँह पे बॉर्डर डालेंगी तो आपको यहाँ घेरा पे भी बॉर्डर डालना अच्छा रहेगा। साथ में देखिए यहाँ पे हम बटन पट्टी नहीं लगाए हैं। बटन पट्टी में हम काज नहीं बनाए हुए हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पे ये चीज़ को बुन डाले हैं। तो ये चीज़ बुन लिए, तो अगर आप चाहती हैं तो टिप बटन लगा सकती हैं, या तो फिर हम यहाँ पे बतलाए हुए हैं इसे ऊन से ही किस तरह से बटन बनाएं और किस तरह से बटन को डालने का ये राउंड जो हम बनाए हुए हैं वो चीज़ बनाएं। यहाँ पे हम इस चीज़ को बतलाए हुए हैं आप लोगों को। तो ये आप डाल सकती हैं। अगर एक कलर से बना रही हैं तो ये चीज़ आप एक कलर से ही बनाएं। डोरी डालने से आपका ये चीज़ कुछ यहाँ पे कमर के पास में अच्छा दिखता है, इसलिए हम डोरी डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये फ्रॉक बनाकर हम तैयार किए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 3 प्लाई का ऊन लेंगे। 3 प्लाई का ऊन लेने के बाद इसे हम सिलाई 10 नंबर की सिलाई से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम 10 नंबर की सिलाई पे देखिए फंदे डाल रखे हैं हम। 87 फंदे आप डाल लें, 86 फंदे डाल लें, 86 फंदा। और 86 फंदा डाल लेने के बाद में ये तो उल्टा तरफ से है, एक बार और हम इधर बुन लेंगे। तो आप बुन लें 1 2 3 4 लाइन इस तरह से आप बॉर्डर का बुन लें। इसे हम चूँकि गले पर से उठा रहे हैं तो दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे, जितना दूरी आप बॉर्डर का रखना चाहते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा बॉर्डर में ज़्यादा संख्या इसका नहीं रखे हुए हैं। ये जो आप देख रही हैं धारी जो देख रही हैं, इसका ज़्यादा संख्या हम नहीं रखे हुए हैं। ये उल्टा तरफ से है, सीधा तरफ से हम देखेंगे तो 1 2 3 और 1 4।
4 धारी हम इस पे रखे हुए हैं। तो इस तरह से 4 धारी आप दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लें। यानी लाइन में अगर आप कहेंगी तो 8 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लें। बॉर्डर का हम 8 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम डिजाइन बनाना इस पे शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर इसे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जितना दूरी हमें बॉर्डर यहाँ पे लेना था उतना हम बॉर्डर ले चुके हैं। आप इस पे इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं या तो आप घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं 1 2 3 4 लाइन लिए हैं। अब जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, जो डिज़ाइन यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन हमें काफ़ी पसंद आया और आपका डिमांड डिज़ाइन का नहीं था, आपका था सिर्फ सिलाई से हमें फ़्रॉक बताएं, तो इसलिए हम उसी डिज़ाइन को यहाँ पे डाल के बतला रहे हैं। तो देखिए अब हम दोनों साइड से बॉर्डर के लिए फंदा छोड़ेंगे 7। तो हम इस पे बॉर्डर, चूँकि यहाँ पे हम उल्टा ही बना रहे हैं इसलिए दोनों तरफ से उल्टा ही बॉर्डर बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 3 4 5 6 7। देखिए ये 7 फंदा हम बॉर्डर के लिए रखे हुए हैं। तो 7 फंदा बॉर्डर के लिए रखने के बाद हम फंदे को भी अपनी ओर ही रहने देंगे। नहीं, हम नीचे कर लेते हैं फंदे को। फंदे को नीचे कर लेने के बाद देखिए हम यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। हालांकि ये डिज़ाइन हम और भी दे चुके हैं, डाल चुके हैं। एक हम 2 पत्तों का डिज़ाइन डाले हुए हैं और एक इस डिज़ाइन से हम कान्हा जी का पोशाक भी बनाए हुए हैं। तो अगर आपको ज़रा भी यहाँ दिक्कत हो रहा है तो आप वो दोनों डिज़ाइन में देख सकती हैं। आप उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देखकर आप वहाँ से भी हेल्प ले सकती हैं। तो इस तरह से देखिए हम सीधा बुनेंगे 1 2 3 4 फंदा सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे इस तरह से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 करेंगे। देखिए 3 का 1 करने के लिए हम इस तरह से 2 फंदों को इस ढंग से लेंगे सिलाई पे और तीसरा फंदा पे सिलाई डालेंगे और जाली बनाते हुए इसे बुन लेंगे। और ये जो 2 फंदा हम उतार कर रखे हुए हैं, इसे हम बुने नहीं हैं, जो उतारे हुए दोनों को हम इससे आगे की ओर गिरा देंगे। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए अब यहाँ से फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 का 1 कर चुके हैं, फंदे एक फंदा एक जाली बनाते हुए 3 का 1 हम कर चुके हैं। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसी डिज़ाइन को फिर से हम रिपीट करेंगे। तो देखिए रिपीट करने में हमें क्या करना है, फंदे को अपनी ओर किए हैं, एक जाली बनाएंगे और जाली बनाते हुए हम इस तरह से 1 2 3 4 फंदा बुन लिए। अगर आप शुरू में भी यहाँ बॉर्डर 7 बॉर्डर के बाद जाली बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं आप। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे एक सीधा बुनते हुए, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 सीधा बनाएंगे बुनेंगे एक जाली बनाते हुए, 1 2 3 4। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 करेंगे, 2 फंदा सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे और एक फंदा को बुनेंगे और ये जो 2 फंदा है उतरा हुआ इसे फंदे के आगे की ओर से ले जाकर गिरा देंगे। तो इसी चीज़ को पूरे यहाँ पे रिपीट करते चले जाना है, सिर्फ यहाँ पे 7 फंदा छोड़कर। ये 7 फंदा हम उल्टा बुनेंगे बॉर्डर का। तो चलिए यहाँ पे हम बुन लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे, ये फंदा गिरा दिए। अब यहाँ पे बचा हुआ फंदा है हमारे पास 3 3 6 1 7। तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और 7 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अगर आप जाली यहाँ बनाना चाहती हैं तो जाली बना सकती है, फंदे को नीचे की ओर रहने देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 दोनों तरफ जाली बनाना, बॉर्डर के शुरू में और बॉर्डर के बाद जाली बनाना ही उचित रहेगा। तो हम इस तरह से देखिए यहाँ पे बुन दिए। अब बॉर्डर में उल्टा तरफ से तो हमें उल्टा ही बुनना है और ये जो डिज़ाइन है बना रहे हैं इसमें भी उल्टा तरफ से पूरा हमें उल्टा ही बुनना है। तो इस लाइन को पूरा हम उल्टा बुन लेंगे। बुनने के बाद ये 7 लाइन उल्टा बुनने के बाद
यहाँ से फिर हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे आगे का। तो इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। पहला फंदा उतारने के बाद पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब इसे हमें दूसरा लाइन में क्या करना है। ये तो बॉर्डर का जो लाइन था 7 फंदा हम बुन लिए हैं। अब फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। फंदे को ये इस तरह से हम घुमा लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, ये जाली डालते हुए। ये हो गया। अब 2 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 और ये रहा 2। अब 4 फंदा हम जाली डालकर बुनेंगे, 1, फिर से धागे को अपनी ओर करेंगे, 2, धागे को अपनी ओर, 3, फिर से अपनी ओर करेंगे, ये रहा 4। अब 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए, अब यहाँ जो 2 फंदा बचा हुआ है, इसे 2 का 1 हम इस तरह से करेंगे, ये 2 का 1। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 अब हम करेंगे। देखिए आप यहाँ पे, तो ये इस तरह से जो चोटी बनकर जा रहा है, यहाँ हम 3 का 1 करेंगे। 2 फंदों को उतार लेंगे और ये फंदा पे सिलाई को डालेंगे और फंदा इस तरह से बनाएंगे। अब ये जो 2 फंदा उतरा हुआ है, ये 2 फंदा को ऊपर की ओर से लाकर गिरा देंगे, तो ये 3 का 1 हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे। फंदे को इस तरफ ले लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे जाली डालते हुए, 2 फंदा सीधा बुनेंगे। यानी हमें अब इसी चीज़ को रिपीट करना है। और लास्ट में यहाँ पे लास्ट में हमें 3 का 1 करना है। जब हम 3 का 1 कर लेंगे तो जाली बनाते हुए हम इसे बॉर्डर को बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को बुन लेंगे और फिर अगला लाइन उल्टा भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेने के बाद ये 7 फंदा हम बॉर्डर का यहाँ पे बुन चुके हैं। बॉर्डर का बुनने के बाद 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, जो हमारा यहाँ पे बढ़ा हुआ फंदा है। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का 1 किए। अब ये 2 फंदा हम प्लेन बुन लेंगे, 1 और ये रहा 2। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 1, 2 फंदा बुन लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा बुनेंगे जाली बनाते हुए, 1, 2। अब ये जो 2 फंदा बचा हुआ है, इसे हम 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 3 का 1 करेंगे हम। 2 फंदा उतार कर सिलाई में रख लेंगे। इस तरह से हम सिलाई को डालेंगे, जाली बनाते हुए फंदा बुन लेंगे और ये जो 2 फंदा रखे हुए हैं, इसे आगे से लाकर नीचे गिरा देंगे। तो इस तरह से ये बनना आपका पत्ता शुरू हो जाएगा। इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए ये पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बल्कि हम ये सिलाई नहीं कंप्लीट करेंगे, अभी हम यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे बना हुआ है फंदा, 3 है बना हुआ। सबसे पहले तो हम ये फंदा अपने ओर करते हुए इस फंदे को सीधा करेंगे इस तरह, और रिपीट करते हुए हम ये पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आप लोगों को इस वक्त बताए हुए 3 जाली तक बुनना देख रही हैं आप, ये 1, 2, ये 3 जाली। लेकिन हमें यहाँ पे 3 जाली ही नहीं बुनना। आप यहाँ देख रही हैं पत्ते का रूप देख रही हैं आप, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 जाली तक हम बुनकर अभी बतलाए हुए हैं आप लोगों को यहाँ तक। लेकिन हमें इस पे अभी और बुनना है। यहाँ पे हमारा यहाँ 7 जाली है, लेकिन आप जितना बड़ा फ्रॉक बना रही हैं उस अनुसार यहाँ जाली का संख्या बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से हम यहाँ पे 3 जाली अभी बतलाए हुए हैं और जिस तरह से हम यहाँ पे इस
इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये पत्ता किस तरह से बना हुआ है, और साथ में हम ये जो पोशाक बनाए हुए हैं कान्हा जी का पोशाक, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरह से एक के बाद दूसरा फूल शुरू करें, दूसरा के बाद तीसरा फूल शुरू करें। और इसमें तो हम मात्र 2 पत्तों को बनाए हुए हैं, तो दोनों का लिंक हम डाल देंगे। आपको जिससे सुविधा हो आप उससे यहाँ देख के बना सकती हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत कर चुके हैं, ये फ्रॉक बुनने के लिए शुरुआत कर चुके हैं, और अभी हम 3 जाली तक बनाकर यहाँ कंप्लीट किए हैं। तो 3 जाली यानी कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 जाली बनाकर कंप्लीट किए हैं, और अभी हमें यहाँ पे जाली बनाते चले जाना है। तो आगे आप इसी तरह जिस ढंग से बतलाए हैं उसी तरह से आप आगे भी इस पे बनाती चली जाएं। सिर्फ यहाँ पे आपका बीच में इस जगह पे संख्या बढ़ते जाएगा फंदों का, बाकी जो जिस तरह से बुन रहे हैं उसी तरह से बुनेंगे। 3 का 1 यहाँ पे करेंगे, 2 का 1 यहाँ करेंगे, फिर यहाँ जाली बनेगा। जाली तो हर जगह बन रहा है, आप देख रही हैं। इसके बाद ये 2 किनारों में जाली बनेगा, और जो यहाँ जाली बनता है उसी संख्या बढ़ जाता है। जैसे 2 के बाद 3 हो जाता है, 3 के बाद 4 हो जाता है, 4 के बाद 5, यहाँ पे संख्या जो पत्ता बन रहा है यहाँ पे संख्या बढ़ते चले जाता है। तो इस तरह से आप लास्ट जाली तक यहाँ बनाकर कंप्लीट कर लें। अब इसे देखिए हम यहाँ तक बुन चुके हैं। इस पे 1 2 3 4 5 6 जाली आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ 7 जाली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 1 जाली और बना लेते हैं, इसके बाद फिर इसे हम घटाना शुरू करेंगे। अब इसे देखिए हम यहाँ पे 7 जाली तैयार कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जाली तैयार कर चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ हम इससे बतलाते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम जाली इस पे बनाए हुए हैं जो, तो 1 2 3 4 5 6 7 जाली बनाए हुए हैं। तो यहाँ तक हम तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ के बाद से ये चीज़ घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो बढ़ता चला गया, 7 जाली हम जो बीच में बनाते चले गए, तो यहाँ पे फंदा बढ़ता चला गया। देखिए पत्ता का रूप ले लिया, और अब यहाँ पे ये घटना शुरू हो जाएगा, तो घटता चला जाएगा। अब इसे देखिए हम आपको किस तरह से घटता है, एक लाइन हम आपको बतलाते हैं। इसके बाद आप इसकी सहायता से, इसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी सहायता से आप देख लें और इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लें। देखिए ये सिर्फ एक पत्ता ही नहीं कम हुआ है, ये दूसरा जो पत्ता आया हुआ है इसके बाहर से, ये पत्ता भी हम यहाँ पे एक पे लाकर बंद किए हुए हैं। तो यहाँ तक बना लेंगे हम इस फ्रॉक में। तो देखिए इसे हम किस तरह से घटाएंगे। पहला फंदा तो उतार लेंगे, 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे क्योंकि ये तो बॉर्डर का फंदा है। ये बॉर्डर का फंदा है, 7 हम बॉर्डर का बुन लिए। अब देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ जो चला आ रहा है, इसे बनाने के लिए 3 का 1 हमें करना होगा। तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदों को इस तरह से कर लेंगे, हम सिलाई पे उतार लेंगे और इस पे सिलाई डालेंगे, एक जाली बनाते हुए बुन लेंगे। पीछे जो 2 फंदा उतार के रखे हुए थे, ये 2 फंदा को हम ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ तो हम इसी तरह बुनेंगे। 2 का 1 करेंगे, फंदा को आप यहाँ इस तरह से घुमा लें, फिर से जाली बनाते हुए 2 का 1 करेंगे और 2 सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। लेकिन देखिए जब हम यहाँ पे बुन रहे थे, इसे हम जब बना रहे थे, तो फंदों को हम 2 का 1 यहाँ पे नहीं कर रहे थे, जाली बनाते हुए सीधे हम बुनते चले जा रहे थे, तो फंदा यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अब हमें पत्ता को जो जितना बढ़ाना था बढ़ा लिया, अब हमें बंद करना है। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और इस पे यहाँ 2 का 1 करेंगे, हम इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे और फिर बुनेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे जाली डाल रहे हैं, लेकिन जब पत्ता बंद होना शुरू होगा तो जाली बंद हो जाएगा। तो ये 7 8 9 10 11 12। अब ये जो फंदा है
ये 2 का भी हम 1 कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे फंदा कम हो गया। अब ये पत्ता का रूप लेना शुरू हो जाएगा, यानी घटता हुआ ये 1 पे चला आएगा। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए 2 फंदा बुन लेंगे। जो ये बुनते चले आ रहे हैं यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 का 1 करेंगे। यहाँ पे हम इसे 3 का 1 कर लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जो यहाँ पे हम बतलाएं बनाने के लिए, इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए सिर्फ ये पत्ता ही नहीं और भी जितना पत्ता यहाँ पे है सबों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे अब आप यहाँ पे इतना दूर तक इसे बुनकर कंप्लीट करें। हम बार बार एक ही डिज़ाइन को नहीं बता रहे हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिर्फ हम ये तरीका बता रहे हैं कहाँ से किस तरह से इसे बना लेने के बाद बाह कहाँ पे कितना फंदा से हमें बाह निकालना है, किस ढंग से हमें फिर से फ्रॉक का आगे शेप डालना है, ये चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर से देख लें, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ को पूरा यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करेंगे और ध्यान इस बात का देंगे कि इस चीज़ को भी हम बुनते चले जाएंगे। जो यहाँ पे जाली बन रहा है, ये जो डिज़ाइन यहाँ पे बनता चला जा रहा है जाली के साथ में, इस चीज़ को भी हम बुनते हुए चले जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ तक इसे बुनकर कंप्लीट करते हैं। इस पत्ता को पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए इसे हम अलग ऊन पर निकाले हुए हैं। अगर आपके पास राउंड नीडल है तो उस पर आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे हम इस पर निकाले हुए, अब देखिए अब यहाँ से हम फंदे को किस तरह से बांटेंगे ये चीज़ हम बतलाएंगे। देखिए ये एक पत्ता जो देख रही हैं आप, ये एक पत्ता के ठीक यहाँ बगल से और ये एक पत्ता के ठीक बगल से, ये जो है ये स्थान ये चला जाएगा इस तरह से घेरा में चला जाएगा ये। और ये जो एक पत्ता देख रही हैं आप, ये एक पत्ता ये बाह में चला जाएगा, ये इस तरह से बाह में इसका जाएगा ये दूरी। और फिर ये जो 2 देख रही हैं ये पीठ के तरफ चला आएगा और ये एक फिर इससे बाहर निकलेगा और ये एक इससे आगे पल्ला तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हम कितना पत्ता बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर आप जितना आप यहाँ पे फंदा लेंगी, देखिए इस तरह से जितना यहाँ पे आप गला पर फंदा उठाएंगी उस अनुसार यहाँ पे आपका ये पत्ता बनकर तैयार होगा। इसका मात्रा गला में फंदा का मात्रा ज़्यादा रहेगा। अगर आपके पास ज़्यादा फंदा रहेगा तो यहाँ पे पत्ता भी ज़्यादा बनेगा। ये 12 फंदों का डिजाइन है, 12 फंदा पे एक पत्ता बनता है। तो उस अनुसार यहाँ पे इसे बांटना पड़ता है। तो चूँकि ये छोटे बच्चे का है इसलिए हम यहाँ पे इसे 6 फूल में ही बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ तक पूरा बुन चुके हैं। देखिए आप ये देख सकती हैं, ये एक पत्ता पूरा तैयार हो गया है, ये लास्ट एक तक हम ले आए हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले हम सिलाई पे इसे ले लेंगे, जो हम यहाँ पे फंदा उतार कर रखे हुए हैं इसे सिलाई पे हम डाल लेंगे। सिलाई पे डालने के बाद में हम इस पे यहाँ पे एक बार और, सिर्फ एक बार और हम यहाँ 3 सीधा बुनेंगे, एक जाली, 3 सीधा एक जाली, इसका हम एक और लाइन यहाँ चला लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले इसे हम ले लेते हैं सिलाई पे और एक लाइन हम 3 सीधा एक जाली, 3 सीधा एक जाली बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तब ये इसके बाद फिर हम आगे इस पे फंदे को बांटेंगे। अब देखिए हम उतना बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब उल्टा तरफ से भी एक उल्टा धारी हम ये बना चुके हैं। इसके बाद फिर अब हम इस लाइन पे जाएंगे, यानी हम कितना लाइन बुने, 3 सीधा एक जाली बुनते हुए एक लाइन बुने, फिर हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुने, फिर इस तरफ से भी पूरा उल्टा बुने। पूरा उल्टा बुनने पर ये धारी आया, फिर हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुने। अब हम सीधा तरफ से इधर से बुन रहे हैं। तो इधर से देखिए हमें फंदे बांटना है, यहाँ पे बाँह निकालना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 फंदा सबसे पहले छोड़ देंगे, 3 6 7, बॉर्डर का जो 7 फंदा है उसे हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद 20 फंदा को हम बुन लेंगे। 20 फंदा हम यहाँ बुन चुके हैं। अब देखिए अब आगे क्या करना है। अब हमें 47 फंदा यानी कि 47 फंदा को हमें यहाँ पे बंद करना है बाह के लिए। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हम 47 फंदा को बंद कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम 47 फंदा को बंद कर चुके हैं। ये बंद करने से ये आपका एक बाह निकल गया, यहाँ पे ये बाह निकल जाएगा। अब हम चूँकि यहाँ पे 7 फंदा बॉर्डर का छोड़कर 20 फंदा रखे हुए हैं, तो पीछे पल्ला हमें 40 फंदा रखना होगा। तो 40 फंदा हम यहाँ पे बुन लेते हैं। ये एक फंदा हो गया, उल्टा ही हम बुनेंगे क्योंकि यहाँ पे हम उल्टा लगाए हैं। तो अब धागे को अपनी ओर करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 40 फंदा बुन चुके हैं। अब 40 फंदा बुनने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे गिनेंगे कितना फंदा हमारे पास बचा हुआ है। तो इस तरफ से हम 3 6 7, ये 7 बॉर्डर का फंदा हो गया और यहाँ से हम लिए हुए थे 20 फंदा। तो 5 10 15 20 फंदा। अब बीच का फंदा 47 था हमारा, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 47 हमारे पास फंदा हो रहा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा फंदा हो रहा है हमारे पास। तो देखिए इसे हमें क्या करना है, 3 3 6 फंदा हमारे पास ज़्यादा हो रहा है। तो 6 फंदा ज़्यादा हो रहा है तो हम फिर ऐसा करेंगे कि इस तरफ से 3 फंदा और यहाँ पे बंद कर लेंगे, 3 फंदा और 3 फंदा इस तरफ से बुन लेंगे। यानी कि यहाँ पे हम 47 था तो यहाँ पे 50 फंदा हो जाएगा, बंद यहाँ 50 फंदा होगा। ठीक है, 50 फंदा हम बंद कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमें 3 फंदा और बंद कर लेना है। ये बुनते समय ही एक पर एक फंदे को हम उतार देंगे तो 3 फंदा यहाँ पे हमारा बंद हो जाएगा। जब 3 फंदा बंद होगा तो 3 फंदा हम आगे भी बढ़ेंगे। तो 3 फंदा आगे बढ़ते हैं, 1 2 3। अब देखेंगे कि अब हमारे पास कितना फंदा बच रहा है। तो देखिए हमारे पास में 3 6 7 है, 5 10 15 20, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 47, 3 फंदा मेरे पास बच रहा है। तो 3 फंदा बच रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 फंदा और हम इस पे बुन लेंगे। 2 नहीं 3 फंदा बुन लेंगे, 1 2 फंदा हम बुनेंगे, 48 49 50 50, यानी यहाँ 50 हुआ, 50 फंदा यहाँ हो जाएगा। 50 फंदा मेकअप कर गया। देखिए यहाँ पे हम 3 फंदा इधर हम बंद कर लेंगे तो ये फंदा 50 हो गया हमारा। 3 फंदा यहाँ हम एक पर एक डालते हुए गिराकर इसे बंद कर लेंगे। 3 फंदा, 3 फंदा हम इधर बढ़ा लिए तो यहाँ हो गया हमारा 40 फंदा। अब यहाँ पे जो 3 फंदा एक्स्ट्रा था तो 47 48 49 15, यानी कि 50 फंदा हमारा यहाँ पे भी हो गया। तो हम यहाँ पे अब 50 फंदा को बंद कर लेंगे दूसरा बाह के लिए। तो बंद हम इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 50 फंदा बंद कर दिए बाँह का। अब हम बाकी फंदों को बुन लेंगे। उल्टा ही बुनेंगे हम, क्योंकि हमें तो उल्टा तरफ से ही बुनना है। यहाँ पे हम 2 धारी उल्टा का दे रहे हैं, इसलिए उल्टा तरफ से बुनना है। तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये रहा 20 फंदा हो गया। और ये 7 फंदा रहा बॉर्डर का, तो इसे भी हम बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए यहाँ पे 2 बाहें निकल गया। जिस तरह से हम कान्हा जी का पोशाक बनाते हैं, उसी तरह से इसमें भी हम फंदों को बांटकर 2 बाह निकाल चुके हैं। अब इसे पलट लेंगे सीधा तरफ, उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। लेकिन बीच में देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ से लेकर जहाँ तक जोड़ आएगा उस स्थान तक सबसे पहले हम बुन लेंगे, क्योंकि ये फ्रॉक है बच्ची का, इसमें थोड़ा सा बाँह ढीला होना चाहिए। अगर टाइट बाँह होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आगे पल्ला का जितना भी फंदा था उन फंदों को हम बुन लेंगे। 20 और 7 27 फंदा हम बुन लेंगे। देखिए ये बुनकर कंप्लीट किए। अब अगर थोड़ा सा ये छोटा पड़ जाएगा, बच्ची है, बच्ची का बाँह छोटा पड़ जाएगा, तो अब हम यहाँ पे 10 फंदा और इस पे डाल लेंगे। देखिए इस तरह से इस सिलाई पे डाल रहे हैं, जिस पे हम बाँह अभी इस तरफ उल्टा तरफ से बुने हैं। तो 10 फंदा हम इस तरह सिंपल तरीके से डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि छोटी बच्ची का है। 10 फंदा डालने के बाद फिर हम पीछे पल्ला का जो फंदा था हमारा 40 फंदा, उसे भी हम बुन लेंगे। और ये 40 फंदा जब हम बुन लेंगे तो फिर से हमें 10 फंदा सिलाई पे डालना होगा। इस तरह से हम इस पे भी डालेंगे। ये डालने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे ये टाइट भी नहीं होगा और बाँह के लिए जो फंदा हम अलग से लिए हुए हैं उसके चलते पता भी नहीं चलेगा। अच्छा लगता है, बाँह फैलार अच्छा लगता है, इसलिए हम वहाँ पे 10 फंदा लिए। अगर आप बड़ी बच्ची का फ्रॉक बना रही है तो फंदे की संख्या 20 कर लें। तो देखिए अब हम उस स्थान तक पहुँच गए हैं जहाँ इसका दूसरा बाही बनेगा। ये फंदों को हम बुन लिए। अब बुनने के बाद में जिस तरह से हम 10 फंदा इस तरफ लिए हुए थे उसी तरह से 10 फंदा हम यहाँ भी लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदा। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब ये जो आगे पल्ला का जो फंदा है वो फंदा को हम सिलाई पे बुनते हुए इस सिलाई पे ले आएंगे। और एक बात हम बता दें कि इस पे हम आगे पल्ला में खुला रख रहे हैं, बॉर्डर के स्थान पे बॉर्डर देते चले जाएंगे लास्ट तक हम। तो इस तरह से ये हम सीधा बुन लिए। अब इसके बाद हम बताएंगे कितना धारी हमें उल्टा बुनना होगा। और
ये लास्ट यहाँ तक बुनकर हम कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। आगे हम जो ये बाह का फंदा लिए हैं इसे हमें बुनते चले जाना है। ये काफ़ी अच्छा फिट बैठता है अगर आप ये चीज़ डालेंगी तो ये हम बुनते चले जाएंगे। और ये जो धारी देख रही हैं उल्टा का 2 धारी इस वक्त जो देख रही हैं ये हम 4 बना लेंगे। यानी कि हम इसमें और 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और हम दोनों तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें इसी पत्ते को फिर से हमें इस पे डालना है। तो सबसे पहले हम उल्टा धारी बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा। ये जब बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये हम संख्या बढ़ा चुके हैं जो कि आपको बाह इस तरह से घूम कर आएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये बनने पर अच्छा लगेगा, खराब नहीं। तो अब हम यहाँ पे से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन में हम इसी पत्ते को डालेंगे उसी तरह 12 फंदों पर एक पत्ता बनाते हुए डालेंगे। उससे पहले अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे आप डोरी डालने के लिए इस तरह का भी डाल सकती हैं। देखिए इस तरह से, जैसे कि ये हम एक फंदा बुन लिए। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। फिर हम अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो ये डोरी डालने के लिए यहाँ पे ये जगह बन जाएगा। तो इसे बना लें। इसके बाद आप डिज़ाइन यहाँ पे इसी चीज़ को फिर से शुरू कर सकती हैं अगर चाहती हैं। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को फिर से शुरू करेंगे। 12 का एक पत्ता गिनते हुए पहले हम फंदे को गिन लेंगे। 12 फंदों का एक पत्ता होना चाहिए। उस अनुसार घर को हम यहाँ पे, यानी कि उस अनुसार फंदे को हम यहाँ पे बांट लेंगे और बांटने के बाद ये बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसे भी बनाकर, फूल तो बनाना बता चुके हैं, इस फूल को बनाकर लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। सिर्फ इस पे हम ये जाली का संख्या बढ़ा देंगे। जाली का संख्या हम कुछ गिनकर और बढ़ाएंगे ताकि फ्रॉक का घेरा कंप्लीट हो सके एक ही पत्ता में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इस फ्रॉक को एक फूल यहाँ बना लेने के बाद में इतना दूरी तक इसे बनाए हुए हैं हम। जो अगर आप अंगुल से देखेंगी तो हम 4 अंगुल डाले हुए हैं। उसके बाद बॉर्डर का 3 लाइन डाले हुए हैं। डालकर इसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। फंदे को, जितना भी फंदा था हमारे पास यहाँ, सारा फंदा को हम बंद कर चुके हैं। बंद कर लेने के बाद में देखिए इसमें हम डोरी बनाकर डाले हुए हैं। इस तरह का डोरी जो हम डोरी के लिए यहाँ पे जगह बनाए हुए थे, 2 का 1 किए हुए थे, वहाँ पे हम डोरी इस तरह का बनाकर डाले हुए हैं। इसे मात्र हमें सिर्फ कटिंग यहाँ पे करना अभी बाकी है। तो ये डोरी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम इसे कुछ फ्लावर के द्वारा इसे हम सजाएंगे। जैसे कि ये फ्लावर हम बनाए हुए हैं, ये फ्लावर को हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसे जिस तरीके से सजाना चाहती हैं। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास इस तरह का पत्ता बना हुआ है, इसके द्वारा भी हम इसे इस पे डालकर सजाएंगे। अगर आप इसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहती हैं तो ये चूँकि बच्चे का फ्रॉक है तो आप मोती वगैरह डालकर इसे आप सजा सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ये सबको सिलने के पहले यहाँ पे देखिए हम डोरी डाले हुए हैं। डोरी डालने के बाद ये जो यहाँ पे हम बॉर्डर यहाँ पे डाले हुए थे, ये बॉर्डर को कुछ दूरी तक हम सिल देंगे। तो कुछ दूरी तक सिलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से हम यहाँ पे पहले से सिलाई ऊन डाले हुए हैं, डालकर यहाँ से यहाँ तक सिले हुए हैं। तो इसे इस तरीके से सिलेंगे ताकि पता ना चले। देखिए इस ढंग से, फिर इस स्थान पे डालेंगे सुई को और इसे ठीक इस स्थान पे डालेंगे और इसे हम इस तरीके से सिलेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं सिलना है, बस हम एक बार और करेंगे। इसके बाद फिर धागे को हम यहाँ पे अंदर की ओर ले जाकर गांठ लगा देंगे। देखिए इस तरह से अंदर की ओर गांठ लगा देंगे। या तो फिर जो हम ये चीज़ हमें यहाँ पे डालना है तो इसे हम इसी समय यहाँ पे डाल लेंगे, सुई धागा की मदद से हम सिल लेंगे। ये भी हम ऊन से बनाए हुए हैं। आपको यहाँ जितना भी फ्लावर वगैरह मिलेगा सबों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे।
इस तरह से यहाँ सिल लेंगे। और अब अगर आप चाहेंगी कि यहाँ पे कितना फंदा हुआ, इस स्थान पे कितना फंदा हुआ या लास्ट में कितना फंदा हुआ, देखिए ये फूल जो हम बनाए हुए हैं, ये फूल हम राउंड सिलाई से बनाए हुए हैं। तो राउंड सिलाई से बनाने के कारण ये फूल और ये फूल दोनों में देखिए छोटा बड़ा अंतर हो गया। ये हम एक सिलाई से यानी 2 सिलाई से बनाए, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनते हुए इसे बनाए, तो ये पत्ता देखिए कुछ बड़ा आकृति में नज़र आ रहा है आपको। और ये चूँकि हम सिर्फ राउंड सिलाई से बनाए हुए हैं, तो देखिए इसका आकृति देखिए कुछ छोटा है। चूँकि इसे दोनों तरफ से मात्र सीधा ही बुनना पड़ता है, इसलिए इसका आकृति कुछ छोटा है यहाँ पे। इसलिए हम अगर आप 2 सिलाई से मात्र बुनेंगी तो ये चीज़ बड़ा आ जाएगा, तो फिर यहाँ आपको इतना दूर तक ये प्लेन बुनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमें चूँकि यहाँ लगा कि काफ़ी छोटा हो गया है, तो हम यहाँ प्लेन बुन दिए। अब जब हम प्लेन बुन दिए तो यहाँ हम सोचे कि कुछ फ्लावर वगैरह देकर हम इस जगह को हम सजा दें। तो अगर आप चाहती हैं प्लेन रखना तो प्लेन रख सकती हैं आप। ये जो हम प्लेन यहाँ पे बिने हुए हैं, इसे प्लेन ना बिनकर आप इस तरह का डिज़ाइन ही पूरे में डाल सकती हैं। डिज़ाइन डाल लेने के बाद बॉर्डर का आप ये 3 लाइन डाल सकती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये पत्ता बनाए हुए थे एक, इसे हम यहाँ इस तरीके से डालेंगे 4 पत्ता, और साथ में ये तितली बिल्कुल प्लेन है। तितली यहाँ पे किसी तरह का इस पे कोई मोती वगैरह नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल प्लेन है। ये तितली हम साथ में यहाँ पे या तो सिल देंगे या तो पेस्ट कर लेंगे। और इसके साथ में हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। बटन देखिए हम ऊन से ही बनाकर लगाएंगे। तो देखिए हम ऊन से बटन किस तरह से बनाएंगे। ये तो हम सिर्फ चेन बनाकर यहाँ जोड़े हुए दोनों को, लेकिन इसके साथ में हम ये चीज़ बनाएंगे गोलाई में। तो ये देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से सबसे पहले आप चलिए हम शुरू से आपको बताते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम धागे को ले लेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे। अब डबल क्रोशिया यहाँ पे हम करेंगे। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसे आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं उतना बड़ा बटन का रूप दे सकती हैं आप। 12 13 14 और ये रहा 15। तो हम देखते हैं 15 में यहाँ पे किस तरह से कितना बना है। धागे को हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम टाइट कर लिए। अब देखिए यहाँ गोलाई का रूप तो आ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे कुछ सिकुड़न आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और हम इस पे 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 और एक बना लेंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 हो गया। अब ये इसे हम आपस में यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए हम जोड़ लिए। अब इसे हम 1 2 चेन ले लेंगे, पीछे की ओर पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे यहाँ पे ला के हम इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 2 3 आप चेन ले लें और साथ में कुछ बड़ा यहाँ पे धागा को कट कर लें। यानी ये ऊन है, 2 प्लाई का ऊन है, तो यहाँ पे हम ऊन को कट कर लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है। यहाँ पे जैसे कि हम इसी तरह का बना कर रखे हुए, सिर्फ इस पे देखिए यहाँ पे ये जो हम बना के रखे हुए हैं, अब इसे हम किस तरह से क्या करेंगे, यहाँ बीच में हम सुई को ले जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम सुई डाले हुए हैं धागे पे, तो सुई को ले गए और एक मोती उठाएंगे और एक मोती हम इस तरीके से डाल लेंगे। इस तरीके से हम एक मोती डाल लेंगे और इसे यहाँ पे हम सिल लेंगे। देखिए ये इस तरीके से, और एक सिलाई हम लेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि ये अच्छी तरह से नहीं पकड़ा है, तो हम यहाँ पे एक बार और इसे लेंगे। इसे हम पेस्ट नहीं करेंगे। पेस्ट करने से बच्चे का फ्रॉक है, खुल भी सकता है, इसलिए हम पेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए ये इस तरीके से हम डालेंगे। अब ये बिल्कुल यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद ये दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे इस तरीके से, 1 और 1 2।
ये हो गया। अब देखिए, अब हमें इस सुई धागा की मदद से ही, इसी सुई धागा की मदद से हमें यहाँ पे इसे ले जाके सिल लेना है। जब हम सिल लेंगे यहाँ पे इसे ले जाकर, और इसे देखिए हम किस तरह से बनाए, कुछ चेन यहाँ पे बनाए हुए हैं हम। आपको यहाँ चेन की संख्या है 20 चेन की संख्या आप ले लें। 20 चेन की संख्या लेने के बाद इसे आप अंदर की ओर, मदद से अंदर की ओर ले जाकर इस पे धागे को अंदर की ओर निकाल लें और गांठ लगा लें, या तो आप सिलाई कर दें इसी सुई धागा की मदद से। तो ये इस तरह से फिट बनेगा। यहाँ पे देखिए, जब ये इस तरफ रहेगा और ये इस तरफ रहेगा तो ये बटन का रूप लेगा और इस तरह से यहाँ पे फिट होगा बटन, इस तरह से बटन लग जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसे इस तरीके से सिल लेते हैं बनाकर दोनों में। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हम एक बटन लगा चुके हैं, ठीक है। तो एक बटन लगा चुके, अब दूसरा हम लगाएंगे। यहाँ पे 2 बटन हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम 20 चेन ले लिए। 20 चेन लेने के बाद इसे हम यहाँ पे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम जोड़ लिए, 2 चेन एक्स्ट्रा ले लिए। अब धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे हम कट कर लिए। अब देखिए, अब हमारे पास ये जुटा हुआ ये आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे जितना दूरी पे आप बटन लगाना चाहती हैं, और क्रोशिया की मदद से देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से निकालेंगे। फिर इस भाग को भी, इस धागे को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये रहा, इस तरह से हम निकाल लिए, दोनों को निकाल लिए, देख रही हैं आप। अब इसे हम कुछ एक अलग अलग ऊन से, यानी एक अलग जो यहाँ पे फंदा बना हुआ उससे हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोनों अलग अलग हो गया। अब हम इसे यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इस तरीके से हम गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद जो बचा हुआ ऊन है उसे हम कट कर लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो हम बनाए हुए थे इस पे हम सुई को पिरो लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इसे गांठ लगा लेंगे। गांठ लगा के हम यहाँ पे एक कर लेंगे। धागे को हम, एक धागे को हमें कट करना होगा, एक धागा में ही हम सुई को पिरोएंगे। देखिए इस तरह से। अब ये जो छोटा वाला है धागा, इसे हम कट कर लेते हैं। ये कट कर लिए हम। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे सुई इस पे डालते हैं। इस पे हम सुई डालेंगे। ये रहा, सुई पे हम इसे डाल लेंगे। ये हो गया। अब जो हम बोले एक मोती इस पे डालने के लिए, ये मोती हम डालेंगे। देखिए मोती हम सेम लेंगे जैसा ये इस पे है। सुई को सबसे पहले हम सीधा तरफ इस तरीके से निकाल लेंगे। ये निकाल लिए। ये तो हम अभी भी आप लोगों को ये चीज़ बताएं। अब यहाँ सुई को हम, मोती को हम इस पे डाल लेंगे, और देखिए ये इस तरफ से यहाँ पे हम डालेंगे। देखिए ये हो गया, मोती यहाँ पे फिट हो गया। अब हम ठीक इसके सीधाई में, जहाँ ये फिट बैठे, इसके सीधाई में हम ले जाएंगे। जैसे कि हम इस तरह से देख लेंगे सीधाई कहाँ होता है, यहाँ है। तो यहाँ पे हम ले जाकर इसे सिल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम सिलेंगे। देखिए इस तरीके से दूसरा बार भी हम ये निकाल लिए। तीसरा में हम निकालेंगे सुई को इस तरीके से। अब देखिए, अब सुई को हम ऐसे लेंगे, और जिस तरह से शर्ट वगैरह में हम बटन लगाते हैं उसी तरह यहाँ पे गोल घुमाएंगे इसे हम। ये हो गया। अब हम इसे यहाँ पे गांठ लगा देंगे। 2 गांठ लगाएंगे जो कि काफ़ी है। ये हो गया। अब धागे को हम नीचे की ओर ले जाएंगे, और नीचे की ओर ले जाने के बाद इसे हम गांठ लगा देंगे। एक मजबूती के लिए आप 2 गांठ लगा दें। यहाँ पे गांठ लगा देने के बाद अब इस धागे को हम कट कर लेंगे। कट कर लिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये रहा बटन आपका। देखिए ऊन से बना हुआ बटन है, ये बटन है, और ये इस पे आप बटन को डालेंगी। तो देखिए ये इस तरह से हम इस पे डाल दिए। देखिए देखने में भी सुंदर लग रहा है, ये आप देख सकती हैं।
देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम इसका घेरा में आपको लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ टिप बटन भी यूज कर सकती हैं या कोई रेडीमेड बटन आप यूज कर सकती हैं। देखिए अब यहाँ पे हम इसे सिल लेंगे। यहाँ इस तरह से हम 4 जगह पे 4 पत्ता डाले हुए हैं और तितली का मुंह आप रुख इस तरफ भी कर सकती हैं। इस तरह से आप इसे यहाँ पे इसे या तो आप सिल लें या तो आप पेस्ट कर लें। पेस्ट कर लेने के बाद ये फ्रॉक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहती हैं इसके बाह पे यहाँ पे कुछ काम करना तो आप धागा से कुछ काम कर सकती है। ऐसे यहाँ पे ये प्लेन काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसे प्लेन छोड़े हुए हैं। और अगर आप बाह में काम करेंगी कोई भी ऊन से तो आपको फिर इसका यहाँ बॉर्डर भी कोई भी ऊन से बॉर्डर को भी आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रॉक बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसमें जितना भी तितली, पत्ता और ये फ्लावर फूल देख रहे हैं ये तो हम बता चुके हैं, देख रहे हैं, सबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये पत्ता बनाने का जो डिज़ाइन है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।